लोकसभा ने आज ओबीसी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी और इस बिल में राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार दिया गया है। बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। कल इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण बिल को मोदी सरकार शाहबनो की तर्ज पर लाई है। मुसलमानों को आरक्षण नहीं, सिर्फ खजूर मिलेगा। चर्चा के दौरान उन्होंने पूछा कि ओबीसी का उपवर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। ओवैसी ने आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने की सरकार से मांग की। कांग्रेस नेता और सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संविधान के 127वें संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलती के कारण ही ये विधेयक लाना पड़ा है। वो उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर ही इसे लेकर आई है। पार्टी ने ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। योजना के शुभारंभ के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा में महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन सौंपे। एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को राहत दी है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, उज्ज्वला 2.0 योजना में उन प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो पहले पते प्रमाण के अभाव में इस योजना से वंचित रह गए थे। अब एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रवासी मजदूरों को राहत दी गई। लाभार्थियों से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का इस दिशा में भी प्रयास है कि आपकी रसोई में पानी की तरह गैस भी पाइप से आए और ये गैस सिलेंडर के मुकाबले बहुत सस्ती भी होती है। उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत के अनेक जिलों में पीएनजी कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि हम बीते 7.5 दशकों की प्रगति को देखते हुए हमें लगता है कि कुछ स्थितियां और हालात ऐसे हैं जिनको कई दशकों पहले बदल जाना था। घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देशवासियों को दशकों इंतजार करना पड़ा। ये दुखद है। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि जो एक धारणा है कि खिलाड़ी स्कूल में पढ़ाई नहीं करते, ऐसा नहीं है। सांसद अपने अपने क्षेत्र में खिलाड़ियों को बढ़ावा दें, ग्रामीण प्रतिभा को बढ़ावा दें, आजादी के 75 साल के कार्यक्रम में भाग लें। सांसद तंदुरुस्त बेटा बेटी प्रतियोगिता करवाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन राहुल गांधी गांदरबल पहुंचे, जहां पर उन्होंने गांदरबल स्थित खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके साथ ही उन्होंने कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, वे संसद में बोलने नहीं दिया जाता, उन्हें दबा दिया जाता है। मैं संसद में पेगासस, राफेल, जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। ये लोग हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने फिर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत की। राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, चुनाव जल्द होने चाहिए, उससे पहले राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहिए। नए कानून में जब राज्य का दर्जा मिलेगा, जमीन और नौकरी पहले की तरह होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष की मौत हो गई और इस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस तरह के आतंकवादी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। जिन शैतानी ताकतों ने काम किया, उनको सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज पेगासस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार से के निर्देश लेने के लिए कुछ वक्त की मोहलत मांगी है और कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है। साथ ही पक्षकारों से अनुशासित रहने और सोशल मीडिया और वेबसाइट पर मुद्दों पर बहस करने से बचने को कहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। ओबीसी आरक्षण मामले पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच विधानसभा में विधेयक पास हुआ, जिसमें नगरीय निकाय संशोधन विधेयक, आबकारी एक्ट संशोधन विधेयक पास हुआ। अनुपूरक बजट में मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक सदन में पारित हुआ।
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। 1 सितंबर को सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने किसी भी तरह के अंतरिम आदेश को जारी करने से इनकार कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आरक्षण दिलाने के लिए उनकी सरकार हर संभव कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने अपने शासन के दौरान कोई प्रयास तक नहीं किया था। कांग्रेस पाखंड और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। छिंदवाड़ा में गहराते यूरिया संकट को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग मोर्चा खोल दिया। यूरिया की कालाबाजारी और नकली खाद मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने कलेक्टर से खाद माफिया पर कार्रवाई करने को कहा। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी ने भी किसानों को खाद मुहैया कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। भोपाल में ट्रैफिक पुलिस पर डीआईजी ने लगाम लगाई है और जिसके चलते अब चेकिंग के नाम पर ट्रैफिक पुलिस से चालान नहीं काट सकेगी। डीआईजी ने निर्देश दिए कि जांच के नाम पर शहर में जाम न लगे, साथ ही पोर्टल से सिर्फ गाड़ी नंबर चेक करें। गाड़ी चोरी की है या अपराध में शामिल है। बता दें कि शहर में लगातार ट्रैफिक को लेकर अव्यवस्था देखी जा रही है। श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में खाना राशन नहीं बंटवाने पर रोजगार सहायक और सचिव को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि श्योपुर के कई गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने किरंदुल में बाइक रैली और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश इंटक महासचिव आशीष और इंटक अध्यक्ष पीएल साहू ने के नेतृत्व में नगरनार स्टील प्लांट तक बाइक रैली निकाली गई और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सीईटी के रजिस्ट्रेशन की डेट 11 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। 17,000 आवेदनों के बाद भी 1200 से भी ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं की है। विश्वविद्यालय 31 अगस्त को एग्जाम कराने जा रहा है। उसका 12 सितंबर तक रिजल्ट आएगा और 15 सितंबर को काउंसलिंग शुरू होगी। 12 विभागों के 37 कोर्स की 2000 से भी ज्यादा सीटों पर भर्ती की जाएगी। दुर्ग में बीते 11 सालों में खाली कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष पद पर राज्य सरकार ने अश्विनी साहू को नियुक्त किया है। उन्होंने आज पदभार ग्रहण किया। अश्विनी साहू के पदभार ग्रहण का समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे वर्चुअली रूप से शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कवर्धा का दौरा किया। दोनों ही नेता बीजेपी जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर के घर शोक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि बीजेपी में कोई भी फैसला संगठन और आपसी सहमति से लिया जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत बिलासपुर पहुंचे, जहां वे पूर्व राज्यसभा सदस्य दिवंगत रामाधार कश्यप के घर पहुंचे और परिजन से मुलाकात की। इसके अलावा करीब 10 नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर भी पहुंचे और परिजन से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। जांजगीर के सिवनी गांव में समाजसेवी धर्मदत्त पांडे को उनकी 58वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि समारोह में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री जयसिंह अग्रवाल, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा और चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव भी शामिल हुए। अंबिकापुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हो गया। बाद में नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्ष गर्भगृह में धरने पर बैठ गए और पीएम आवास की सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया, जिसके साथ ही विपक्ष ने पीएम आवास की सूची को निरस्त करने की मांग भी की। बिजली की बढ़ाई गई दरों को लेकर लोरमी में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लोरमी के पूर्व विधायक तोखन साहू ने किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों ने बिजली की बढ़ी हुई दरों को तत्काल वापस लेने की मांग की। सफाई कर्मचारी संघ ने एक सूत्री मांग को लेकर पूंडी गांव से कवर्धा जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल्द सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने की मांग भी की। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास नहीं करने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने कलेक्टर जांजगीर चांपा और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ के 10 श्रमिक पिछले कुछ वर्षों से पंजाब में बंधुआ मजदूरों के रूप में काम कर रहे थे। इन सबको सामाजिक संगठन के प्रयास से पंजाब सरकार ने मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया। 2018 में पंजाब राज्य ने रिलीफ सर्टिफिकेट जारी किया था।
धमतरी कलेक्टर PS एलमा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने समय पर नहीं आने वाले डॉक्टर और कर्मचारियों को लेकर अपनी नाराजगी जताई और उन्हें फटकार भी लगाई। साथ ही कहा कि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा न करें और अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। बिलाईगढ़ में कुष्ठ के बढ़ते संक्रमण को लेकर WHO ने चिंता जताई है। बता दें कि WHO की टीम ने बिलाईगढ़ क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें दिल्ली के विशेषज्ञ भी शामिल थे। टीम के मुताबिक पूरे बलौदा बाजार में कुष्ठ का प्रभाव दर प्रति 10,000 की आबादी में 1.59 है, जबकि बिलाईगढ़ में 3.54 है, जो चिंता का विषय है। सुसनेर की कंठाल नदी में 12 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बीती रात SDRF की टीम ने बच्चे के शव को बाहर निकाला। दरअसल बच्चा शाम को अपने खेत से घर लौट रहा था, तभी कंठाल नदी के ओवरफ्लो पुल को पार करते समय उसका संतुलन बिगड़ा और बच्चा तेज बहाव में डूब गया। इस दौरान सुसनेर पुलिस और प्रशासन मौके पर सर्चिंग अभियान में जारी रखा। बड़वानी से नागलवाड़ी शिखर धाम जा रहा श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल के लिए इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद मंदिर समिति ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद की घोषणा की। मंदसौर जिले में तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रहीम गांव का रहने वाला गोविंद अपने भाई लखन सिंह के साथ तालाब में नहाने के लिए गया हुआ था। नहाते नहाते दोनों भाई गहरे पानी में उतर गए, जहां डूबने से दोनों की मौत हो गई। दोनों मृतकों की उम्र 8 और 10 साल बताई जा रही है। जबलपुर के कटंगी स्थित पेट्रोल पंप में 2 बाइकों में पहुंचे 6 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने नाइट ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी से 6,000 छीने और फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जबलपुर के तिलवारा में बदमाशों की शिकायत करने थाने पहुंचे एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजन का आरोप है कि राजेश, सुनील, पंद्रो और मिलन, राजेश और मम्मा ने मिलकर शिवम कुशवाहा की हत्या की। परिजन का कहना है कि आरोपियों की शिकायत पर पुलिस शिवम घर लौट रहा था और इसी दौरान आरोपियों ने उस पर डंपर चढ़ा दिया। कवर्धा के कलेक्टर कॉलोनी में एक साथ 4 घरों में चोरी की वारदात हुई और इसमें डिप्टी कलेक्टर संदीप ठाकुर का सरकारी क्वार्टर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि 4 घरों में 5 लाख से भी ज्यादा की चोरी हुई है। वहीं कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी के घर में सोने चांदी के जेवरात सहित कैश की भी चोरी हुई। राज्य में पुलिस ने महिला से गैंगरेप कर फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक मुख्य आरोपी और 2 उसके सहयोगी शामिल हैं। बता दें कि पीड़िता सहित 3 आरोपी राजिम के अगल बगल वार्ड में रहने वाले और अलग अलग वार्ड में रहने वाले और पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने रविवार को जहर खा लिया था, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। भोपाल से दमोह जा रहे एक कार सागर के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरे और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी है, जिन्हें इलाज के लिए गढ़ा कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बता दें कि सभी लोग कार में सवार थे। बलरामपुर के शंकरगढ़ में रिश्ते में लगने वाले जीजा ने अपनी नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी संजय सिंह नाबालिग के साथ बार बार दुष्कर्म कर रहा था, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। वहीं परिजन की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बलरामपुर के करौंदा थाना क्षेत्र में 11वीं की छात्रा के साथ मारपीट का एक वीडियो मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक यात्री प्रतीक्षालय में छात्रा के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बेमेतरा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर निर्मल सिंह को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बेमेतरा में हजारों लोगों से धोखाधड़ी की गई थी, जिसे लेकर बेमेतरा थाने में 2017 में पुलिस ने निर्मल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। धमतरी के कुकरेल स्थित कलश ज्वेलर्स में चोरी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से चोरी के सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 5 अगस्त को ज्वेलरी शॉप से सोने की 11 अंगूठियों की चोरी की थी, जिसकी कीमत करीब 1,24,000 रुपये बताई जा रही है। बेमेतरा तहसील कार्यालय में चिटफंड कंपनियों में क्लेम के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे देखते हुए पुलिस बल को बुलाना पड़ा। बता दें कि रोजाना हजारों की संख्या में लोग तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर के रामानुजगंज जिले में जेल में NDPC एक्ट के मामले में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई।
वहीं कैदी की मौत के बाद मृतक के परिजन ने जेल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बता दें कि बसंतपुर पुलिस ने 2 अगस्त को आरोपी संजय विश्वकर्मा को नशे के पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। बिलाईगढ़ के नगर पंचायत टुंड्रा में 2 भाइयों ने मिलकर अपने तीसरे भाई की हत्या कर दी, जिन्हें गिंधौरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने पारिवारिक विवाद के चलते डंडे और चाकू से हमला कर अपने तीसरे भाई को मौत के घाट उतारा था। इंदौर के हीरानगर थाने में पदस्थ एसआई अजय सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एसआई का शव सुबह उसके घर पर मिला। बता दें कि एएसआई संजय सिंह कुशवाहा 3 दिनों से छुट्टी पर थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के सिंडिकेट ऑफिस पर शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर पर हुए गोलीकांड के आरोपी मिंटू भाटिया और के सिंह अभी भी फरार हैं। पुलिस ने अब तक दोनों बड़े भाई शराब कारोबारियों को गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि पुलिस जल्द ही दोनों को गिरफ्तार करने की बात करी। इंदौर तेजाजी नगर पुलिस ने अवैध शराब बेचने आए 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 देसी पिस्टल, 6 देसी कट्टे और 15 कारतूस बरामद किए हैं। वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है। तखतपुर जनपद पंचायत में रोजगार सहायक की भर्ती में भ्रष्टाचार सामने आया है, जिसमें क्षेत्र के पात्र युवक का चयन न कर अपात्र का चयन कर लिया गया है, जिसकी शिकायत राकेश यादव ने पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव को पत्र लिखकर की है। साथ ही मामले में कार्रवाई की मांग की है। सारंगढ़ पुलिस ने चोरी के 5 बाइक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी दूसरे क्षेत्र से बाइक चोरी कर सारंगढ़ और सरायपाली में खपाने का काम करते थे, जो आज भी बाइक को बेचने के फिराक में घूम रहे थे, जिन्हें सारंगढ़ पुलिस ने धर दबोचा। धार के दत्ती गांव के पास स्थित ढाबे में बदमाशों ने लूटपाट करने के साथ ही जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान ढाबा संचालक के बचाव के लिए आए रहवासियों को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। धार एसपी ने कहा कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई। बलौदाबाजार के पनगांव पेट्रोल पंप में खड़ी ट्रकों से डीजल चोरी कर फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली प्रभारी महेश ध्रुव ने बताया कि डीजल चोरी मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिनमें से 6 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। सतना के युवा सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। 12 से ज्यादा युवा रोजाना रेल पटरियों के बीच सेल्फी लेने के लिए पहुंच रहे हैं और रेलवे का ये वो रास्ता है जहां हर मिनट तेज रफ्तार रेलगाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में फोटोग्राफी करते युवाओं को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। दतिया के सिविल लाइन क्षेत्र में भारत फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी पैसे इकट्ठा करके लौट रहा था, जिससे मोहना हनुमान मंदिर के आगे 2 बाइक सवारों ने रोक लिया और उसका बैग छीन लिया। अब जब जितेंद्र घोसी ने इसका विरोध किया तो एक लुटेरे ने उसे गोली मार दिया और फरार हो गए। वहीं घायल का इलाज जिला अस्पताल में जारी। ग्वालियर में एक ठग ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में गया और सुनार को अपने जाल में फांसकर 2 सोने की चेन लेकर रफू चक्कर हो गया। हालांकि इन चेन के बदले उसने 50 ग्राम नकली सोने के टुकड़े सुनार को दिए थे, जो तांबे का निकला। ठगी का पता चलने पर सुनार ने उसकी शिकायत थाने में की। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में एक युवक ने चरित्र संदेह के चलते अपनी 25 वर्षीय पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। ग्वालियर में किसी हादसे में अपना पैर खो चुके शातिर बदमाश को गोद में लेकर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बदमाश पर 1 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं और उसका जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। भारत चीन युद्ध के दौरान सामरिक दृष्टिकोण से 17 में बनाई गई एयर स्ट्रिप का अतिक्रमण सतना जिला प्रशासन के लिए अब नासूर बनता जा रहा है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग ने कलेक्टर अजय कटसरिया से एयर स्ट्रिप की जमीन पर अतिक्रमण की जानकारी मांगी। मंडला में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे करीब 2 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। बलरामपुर के शंकरगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। कांग्रेस कमेटी ने कोरोना के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर बेहतर काम करने वाले पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी और 50 से भी ज्यादा लोगों का सम्मान किया।
उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ने लगा है और प्रयागराज के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है और अभी तक निचले इलाकों में पानी पूरी तरह से डूबे हुए थे और अब पानी तेजी से शहरी इलाकों में भी बढ़ रहा है। बिहार में भी गंगा के जलस्तर बढ़ने का असर दिख रहा है। जलस्तर बढ़ने से गांधी घाट और घाट से लगे मंदिर पानी में डूब गए हैं। पानी बढ़ने से मंदिर में दर्शन करने वाले भक्त दूर से दर्शन करके लौट रहे हैं। नरसिंहपुर के करेली में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में बरमान के सतधारा घाट से मां नर्मदा का जल लाकर मनोकामनेश्वर पर अर्पित किया गया। बैकुंठपुर स्थित प्रेमाबाग मंदिर से छुरीगढ़ पवित्र धाम में बोलबम की जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा की शुरुआत संसदीय सचिव अंबिका सिंह और पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े ने किया। चाइना में भटकते हाथियों का एक झुंड आखिरकार 17 महीने बाद घर लौट रहा है और इन हाथियों ने चीन में 300 मील की यात्रा की, जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। 14 एशियाई हाथी पिछले कई महीनों से खबरों में बने हुए। टोक्यो ओलंपिक गेम्स का 8 अगस्त को समापन हो गया और इस साल जहां धतरी में पर ओलंपिक गेम्स की धूम देखने को मिले, तो वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तैनात अंतरिक्ष यात्रियों ने भी टीम बनाकर मैच खेला।